अस्थि को ढांचो तापे मांस पिंड थोप थोप, नस नस को कस कस के देह ते बंधाए हैं। ये शरीर क्या है? सुनिए रत्नावली के मुख से। कहती है अस्थिन को ढांचो, हड्डियों का ढांचा है, और जैसे कोई मूर्ति बनावे। अस्थिन को ढांचो तापे मांस पिंड थोपी थोपी, नस नस को कस कस देह सौ बंधाए। ये नस वाली रस्सी से मांस बांधा गया है कंकाल को, अस्थि के ढांचे को, और इसमें भरा क्या है? शोणित, श्लेष्मा, मज्जा, मेद, आंतड़ी, मलमूत्र, स्वेद आदि सब भराए हैं। ये शरीर बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, बस जरा सी ये चमड़ी जरा उधेड़ दे, कोई चाकू से लेके चमड़ी उतार दे। अच्छा, फिर ये हाथ देखने लायक रहे। अरे ढकू 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 ढकू, कोई घाव उघाड़ के बैठ जाए यहां, देखा जाएगा। अरे बस 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 बस, अरे कैसी बात करते हो? बस जरा चमड़ी उघड़ जाए, कुछ देखने लायक है? आप कल्पना करिए, भगवान ने चमड़ी शरीर पे न चढ़ाई होती, ये शरीर देखने लायक था? ये चमड़ी न चढ़ाई होती, वो तो ठाकुर ने पैकिंग ऐसी बढ़िया कर दी है कि सबरी गंदगी छुपा दी। कहीं ये पैकिंग न हुई होती तो आंत, नसें, कहीं मल, कहीं मूत्र, कहीं मलगम, कहीं रक्त, कहीं मवाद, वो क्या भरा है? शरीर के सारे द्वारों से क्या निकल रहा है भैया? आंख को साफ करो, मैल। कान को साफ करो, मैल। नाक को साफ करो, मैल। सवेरे ब्रश करो, गंदगी। मलमूत्र से तो निकल ही रही गंदगी। तो ये शरीर को गंदगी बनाने की फैक्ट्री कह दो तो कोई गलत तो नहीं है। हम लोग खूब बढ़िया बढ़िया माल खाएं, इस शरीर में क्या बन जाता है? सब गंदगी। नाक से, आंख से, मुख से, अरे बढ़िया बढ़िया सामान खा रहे, ठीक, मुंह में चबाया और चबा के अभी निकला नहीं, अब उसको उगल दे, कोई खा लेगा? अभी बढ़िया लड्डू चबाया था, बढ़िया चाट खाई थी, पकौड़ी खाई थी, मुंह में चबाई और उगल दे। अरे दूसरा तो कोई खा खाएगा, अपने से नहीं, घृणा हो जाएगी। अरे बस ये पैकिंग ठाकुर गजब कर दी है, उसी में सब लट्टू हुए डोल रहे हैं। वो बहुत सुंदर, वो बहुत सुंदर, वो बहुत सुंदर। वो क्या कह रही हैं रत्नावली? कहती हैं शोणित, श्लेष्मा, श्लेष्म कहते हैं कफ को, मलगम को। शोणित, श्लेष्मा, मज्जा, मेद, आंतड़ी, मलमूत्र, स्वेद आदि सब भराए हैं। ये शरीर कभी भी मलमूत्र से खाली नहीं होता। जिसको मलाशय कहते हैं, इंग्लिश में रेक्टम कहते हैं, उसमें मल रहता ही है, कभी भी पूरा मल त्याग नहीं होता। क्योंकि शरीर को जीवित रखने के लिए मल भी चाहिए, मल में भी बल होता है। कोई कहे कि मेरे शरीर से पूरा मल निकल जाए तो वो भी निकल जाएगा। फिर मूत्राशय में हर समय कुछ ना कुछ मात्रा में मूत्र रहता है। पूरा यूरिन, हम कितना यूरिन पास करें, पूरा यूरिनरी ब्लैडर खाली नहीं होता कभी, और पूरा मलाशय भी खाली नहीं होता। भीतर कफ भी रहता है, थूक भी रहता है, मलगम भी रहता है। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, मलमूत्र भीतर है, पूरा तो खाली होता नहीं रहता है, कफ मलगम भी रहता है। हम लोग मलमूत्र त्याग के आए तो अपवित्र हो गए, नहाना पड़ेगा, और भीतर मलमूत्र रहता है तो हम अपवित्र क्यों नहीं होते? ये प्रश्न पूछ रहे आपसे, कोई बताइए। मलमूत्र त्यागे तो स्नान करना पड़ेगा, हाथ धोने पड़ेंगे, शुद्धि करनी पड़ेगी, पर वो मलमूत्र कुछ ना कुछ मात्रा में तो हर समय शरीर के अंदर रहता ही है, तो शरीर अपवित्र क्यों नहीं होता? कोई दे उत्तर। क्योंकि वह शरीर में था तो हमारे शरीर का अवयव था, शरीर से बाहर जाने पर अब वो
शरीर में वो है तो इसलिए पवित्र है क्योंकि शरीर के भीतर आत्मा है। वो आत्मा इतनी पवित्र है कि उससे मलमूत्र का भी संयोग है तो वो मलमूत्र भी पवित्र है। इस देह में सबसे पवित्र क्या है? आत्मा। हम पवित्र नहीं। ये जब इस शरीर से प्राण निकल गए तो छू के नहाना पड़ेगा कि नहीं नहाना पड़ेगा? छू के नहाना पड़ेगा। तो क्यों जी, क्या कमी हो गई? पहले कहते थे 7 जिएंगे 7 मरेंगे, अब क्या हो गया? अब भी 7 जियो 7 मरो? बोले नहीं, अब तो ले जाओ, जल्दी ले जाओ। अब तो भूत भय को खाई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं। तो पवित्र क्या है? पवित्र आत्मा है। तो वो जीवित मनुष्य की देह में आत्मा ने पूरी देह को पवित्र रखा हुआ है। तो वो मल मूत्र भी शरीर के अंदर है, कफ और मलगम भी शरीर के अंदर है। तो उस आत्मा से संयोग है उसका। तो वो मलमूत्र होते हुए भी शरीर अपवित्र नहीं है। और जब उस मलमूत्र को हम त्यागे तो उसका चेतन शरीर से संबंध खत्म हो गया। खत्म हो गया ना, तब वो मलमूत्र है, तब वो अशुद्ध है। अब हाथ धोइए, अब शरीर शुद्ध करिए, अब साबुन से मांजिए शरीर को। कैसी विधा भगवान! माने पवित्र तत्व तो वो ठाकुर ही है जो भीतर बैठा है। हम लोग देह को पवित्र माने। तो इसका मतलब कोई हमारे पांव छू रहा है, आप हमको प्रणाम कर रहे हो, तो कौन को प्रणाम कर रहे हो? आप शरीर को प्रणाम नहीं कर रहे, वो जो भीतर बैठा है उसी को प्रणाम कर रहे। हम मान लें कि हमें प्रणाम कर रहे हो तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। फिर नहीं, हमें प्रणाम नहीं हो रहा, वो जो भीतर तत्व बैठा है उसको प्रणाम हो रहा है।